अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो गाइस एक्सेल का यूज तो आपने हर जगह पर किया होगा, हाँ तो लेकिन क्या आपको एक्सेल के शॉर्टकट ट्रिक्स के बारे में पता है? नहीं। अगर आपको एक्सेल शॉर्टकट ट्रिक्स के बारे में नहीं पता, तो आपने अभी तक एक्सेल को कंप्लीट सीखा नहीं है। आपने जस्ट एक्सेल पर अपने वर्क्स कंप्लीट किए हैं। क्या बात कर रहे हैं? लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक्सेल से रिलेटेड वो तमाम शॉर्टकट ट्रिक्स जिनका यूज करके आप अपने आप को एफिशिएंट बना सकते हो, आप अपने वर्क को एफिशिएंट बना सकते हो। नहीं, मैं नहीं मानता। तो फिर मैं हूं शाहजहान और आप देख रहे हो एसजे डिजिटल टेक। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक्सेल से रिलेटेड कुछ ऐसे शॉर्टकट ट्रिक्स जिनकी नॉलेज होना हर एक्सेल यूजर के लिए मस्ट है। बात तो सही है। अगर इन शॉर्टकट ट्रिक्स के बारे में आपको पता होगा, आपको इन शॉर्टकट ट्रिक्स की नॉलेज होगी, तो आप अपने किसी भी काम को एफिशिएंट बना सकते हो। आप अपने किसी भी एक्सेल वर्क को लेस टाइम में कंप्लीट कर सकते हो। वो शॉर्टकट ट्रिक्स क्या है, इन शॉर्टकट ट्रिक्स का यूज हम किस तरह कर सकते हैं, वो मैं बताने वाला हूँ आपको आज की इस वीडियो में। ओके तो चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर, मैं आपको बताता हूँ किस तरह से हम इन शॉर्टकट ट्रिक्स का यूज कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने वर्क को एफिशिएंट बना सकते हैं। तो फिर एक्सेल पर वर्क करने के लिए सबसे पहले हमें एक्सेल को ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने एक्सेल को पहले ही ओपन करके रखा हुआ है। अब आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी एक डेटा एंटर है एक्सेल में, और मुझे इस एक्सेल का, इस वर्क का मुझे एक और कॉपी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि जो वर्क मैंने एक्सेल पर किया है मुझे इसकी एक और कॉपी मिल जाए, लेकिन उसके लिए मैं, हमारे पास कंट्रोल सी है या कंट्रोल वी है, मैं उसका यूज नहीं करना चाहता। तो उसके लिए सिंपल मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा। तो हमारा जो फर्स्ट ट्रिक है वो है किस तरह से हम शॉर्टकटली इसके एक कॉपी बना सकते हैं। तो वो कॉपी बनाने के लिए हमें सबसे पहले अपने जितने भी वर्क है उसको कंप्लीट सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो जैसे ही मैंने कंप्लीट सेलेक्ट करके कंट्रोल प्रेस किया और यहाँ से मैं इसको कहीं पर भी मूव कर लेता हूँ। मैं इसके एक शॉर्टकट यहाँ पर अपने पास कॉपी पेस्ट करना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने जैसे ही वहाँ से इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट किया, मेरे पास एक और कॉपी इसकी आ चुकी है। और मैं इसकी मजीद और कॉपीज बनाना चाहता हूँ, तो मैं सिंपल कंट्रोल प्रेस करके माउस का यूज करके कहीं पर भी जितने भी सारे कॉपीज मुझे चाहिए होंगे मैं कॉपीज बना सकता हूँ। मैं कंट्रोल और सी और कंट्रोल वी का यूज नहीं कर रहा। तो हमारा दूसरा ट्रिक है वो है किस तरह से हम अपने अलग अलग जो हमारे पास यहाँ पर मार्क्स है उनको मैं मर्ज कर सकता हूँ, एक ही साथ उनकी जो सम है वो मैं किस तरह से ले सकता हूँ। तो मैंने क्या करना है, सिंपल मुझे इस डेटा का, इस डेटा का और इस डेटा का, मैंने इन तीनों में से हमें जितने भी हमारे पास मार्क्स है उनको मैंने एक साथ मर्ज करके उनका सम लेना है। तो वो मैं किस तरह से करूँगा, सबसे पहले मैंने यहाँ पर जितने भी हमारे पास मार्क्स है उनको सेलेक्ट करके कंट्रोल सी करके उनको कॉपी कर दूँ। अब यहाँ से मैं क्लिपबोर्ड को ओपन करता हूँ। आप देख सकते हो मेरे पास क्लिपबोर्ड में ये सारे ऑलरेडी कॉपी पेस्ट है। मैं जितने भी मजीद इसमें कॉपी करना चाहूँ मैं यहाँ से ये भी कॉपी कर लेता हूँ। आप देख सकते हो कंट्रोल सी करने के बाद ये मेरे पास यहाँ पर सेव हो रहा है। मैंने इस भी डेटा को इसके साथ मर्ज करना है तो मैं दोबारा से कंट्रोल सी करता हूँ, यहाँ पर मेरे पास आ चुका है। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर जितने भी हमारे पास जो मैंने कॉपी किए थे, जितने भी मार्क्स है उनको मैंने एक साथ मर्ज करना है। तो मैंने पेस्ट ऑल कर देना है। जैसे मैं पेस्ट ऑल करता हूँ आप देख सकते हो मेरे पास जितने भी मार्क्स मैंने कॉपी किए थे क्लिपबोर्ड में वो मैंने सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर दिए। अब इनको मैंने सम करना है तो मैं यहाँ पर सम का फॉर्मूला यूज करूंगा। फॉर्मूला यूज करने के बाद मेरे पास शॉर्टकट जितने भी हमारे पास मार्क्स होंगे उनका एक ही टोटल सम आ जाएगा। तो इनको सेलेक्ट करने के लिए मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो आप देख सकते हो मेरे पास टोटल सम आ चुका है। फ्रेंड्स हमारा जो तीसरा ट्रिक है, मैंने यहाँ पर जो भी हमारे पास मार्कशीट बनाई है मुझे इसका एक जो चार्ट है वो भी इसमें ऐड करना है। तो चार्ट ऐड करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मैंने यहाँ पर जितना भी हमारा डाटा है उसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है क्विक एनालिसिस का, जो मैं कंट्रोल क्यू प्रेस करके भी ला सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर इसको क्लिक करता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ पर आप देख सकते हो काफी सारे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। मैंने चार्ट ऐड करना है तो मैं यहाँ पर चार्ट्स में क्लिक करता हूँ। चार्ट पर क्लिक करने के बाद मेरे पास जितने भी चार्ट्स हैं वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। मैंने सब ये वाला चार्ट ऐड करना है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मेरे पास चार्ट ऐड हो जाता है। अब यहाँ पर जितना भी हमारे पास डेटा है
आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पर कलर्स में अलग अलग शो हो रहा है। जो मैथ्स के मार्क्स है वो ब्लू कलर में है, जो इसके इंग्लिश के है वो ऑरेंज में है, उर्दू के है वो हमारे पास अलग अलग कलर्स में यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो इस तरह से हम अपने किसी भी डेटा का चार्ट इजीली बना सकते हैं। हमारा जो चौथा ट्रिक है, और भी डेटा अगर हमने इसमें ऐड करना हो तो वो हम चार्ट में किस तरह से ऐड कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक और कॉलम ऐड कर देता हूँ। कॉलम ऐड करने के लिए मैं यहाँ पर इंसर्ट एंटायर कॉलम कर देता हूँ। आप देख सकते हो मेरे पास कॉलम ऐड हो चुका है। कॉलम ऐड करने के बाद मैं यहाँ पर जो भी डेटा एंटर करना चाहता हूँ वो एंटर डेटा मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर कोई सा भी डेटा सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं ये वाला डेटा यहाँ पर कॉपी करके दोबारा से पेस्ट कर देता हूँ। अब ये डेटा मैंने पेस्ट कर दिया, लेकिन मैं इसका जो सब्जेक्ट है वो चेंज कर देता हूँ। मैं इसको साइंस कर देता हूँ। अब ये डेटा मैंने चार्ट में ऐड करना है, तो वो मैं किस तरह करूँगा। सबसे पहले मैंने ये डेटा सेलेक्ट करके इसको कंट्रोल C करके कॉपी कर लेना है। इसको कॉपी करने के बाद मैंने जिस चार्ट में इसको एंटर करना है उस चार्ट पे क्लिक कर लूँगा और यहाँ पर मैं कंट्रोल V कर लूँगा। आप देख सकते हो जैसे मैंने कंट्रोल V किया, मेरे पास यहाँ पर साइंस का जो सब्जेक्ट का जो मार्क्स थे वो भी इस कलर में ऐड हो चुके हैं। जितने भी इसी तरह मैं डाटा एंटर करना चाहूँ, मैं उसको डाटा को इसमें कंप्लीट करके उसको कॉपी करके चार्ट में पेस्ट कर लूँगा, तो मेरा डाटा वहाँ पर और सिंपली सेव हो जाएगा। हमारा जो लास्ट और फिफ्थ ट्रिक है, मैंने यहाँ पर अपने जितने भी एक्सेल शीट में जो वर्क की थी वो मैंने कंप्लीट करके सेव करके अपने पास कंप्यूटर में अपने लैपटॉप में सेव करके रख लिया। लेकिन अब मुझे पता नहीं कि वो किस फाइल में सेव हुआ, वो किस जगह पर सेव हुआ। उसको फाइंड करने के लिए मैंने क्या करना है, सिंपल एक्सेल को ओपन करना है। एक्सेल को ओपन करने के बाद किसी भी सेल में आके मैंने क्लिक कर देना है। अब इसके बाद मैंने टाइप करना है कुछ ऐसे शॉर्टकट्स जिनसे मुझे पता चल सके कि मेरा जो डाटा है वो किस जगह पर सेव हुआ है। तो मैंने क्या टाइप करना है, सबसे पहले मैं इज इक्वल टाइप करता हूँ, उसके बाद मैं टाइप करता हूँ सेल। सेल टाइप करने के बाद मैं ब्रैकेट को ओपन कर देता हूँ। अब आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट टाइप्स की जो चीज़ें थी, जो एड्रेस, कॉलम, कलर जो मेरे पास दिए गए कि मैं किस चीज़ के ज़रिए अपने जो डेटा है, जो अपना वर्क है वो मैं फाइंड कर सकता हूँ। तो मैं फाइल नेम के ज़रिए इसको सर्च करना चाहता हूँ। मैंने फाइल नेम को क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर मैं वापस इस ब्रैकेट को ऑफ करके एंटर कर देता हूँ। आप देख सकते हो मैंने जो एक्सेल शीट बनाई थी, जो एक्सेल में मैंने काम किया था, जो वर्क की थी वो मैंने सेव की थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो किस जगह पर सेव हुआ था। तो यहाँ पर वो मुझे कंप्लीट उसका एड्रेस बता रहा है कि आपकी फाइल किस जगह पर आपके लैपटॉप में सेव है। वो मुझे बता रहे हैं कि आपकी C फाइल में यूज़र के नाम से जो फोल्डर है उसके जब आप यूज़र को ओपन करोगे वहाँ पर अरबाब शाहजहान कासी के नाम से जो आपकी डॉक्यूमेंट है उसको आप ओपन करोगे, जिसमें डेस्कटॉप नाम का फोल्डर है। डेस्कटॉप को ओपन करने के बाद शाहजहान के नाम से जो आपका डाटा है वो शीट नंबर 2 में सेव है। तो इस तरह से आप इजीली पता कर सकते हो कहाँ पर मैंने अपने डाटा को सेव करके रखा है। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ एक्सेल से रिलेटेड ऐसे शॉर्टकट ट्रिक्स जिनकी नॉलेज होना हर एक्सेल यूजर के लिए जरूरी है। बात तो सही है। अगर आपको इन शॉर्टकट ट्रिक्स के बारे में पता होगा, आपको इन शॉर्टकट ट्रिक्स की नॉलेज होगी, तो आपके लिए एक्सेल यूज करना जस्ट एक गेम बन जाएगा। क्या बात कर रहे हैं? आप एक्सेल को जस्ट एक गेम की तरह यूज करोगे, क्योंकि आपका जितना भी बड़ा टास्क होगा वो आप बहुत ही शॉर्टकटली, बहुत ही लेस टाइम में, बहुत ही इजीली कंप्लीट कर लोगे। इन ट्रिक्स की नॉलेज होना आपके लिए जरूरी है। अगर आपको इससे पहले इन ट्रिक्स की नॉलेज नहीं थी नहीं तो कोई इशू नहीं है। इस वीडियो को आप कंप्लीट करके क्यों नहीं, आप इससे नॉलेज ले सकते हैं कि किस तरह आप इन शॉर्टकट ट्रिक्स का यूज कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, ट्वीट करके देता हूँ। ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल सके, वो भी इस वीडियो से बहुत कुछ सीख सके कि किस तरह से हम एक्सेल शॉर्टकट ट्रिक्स का यूज कर सकते हैं। ये कर लो पहले। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मजीद आपके लिए इसी तरह अच्छी वीडियोस बना के आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अभी के लिए मुझे इजाजत दे। अल्लाह हाफ़िज़।